बच्चों, आपने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखा। चलिए अब हम ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित करते हैं। हम इसके लिए एक अभिक्रिया लेते हैं। FeCl3 फेरिक क्लोराइड की क्रिया SnCl2 स्टेनस क्लोराइड से कराते हैं तो FeCl2 फेरस क्लोराइड बनता है तथा SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड बनता है। अब आप देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या में हमने जाना है कि क्लोरीन पर हमेशा -1 चार्ज आता है और इस तरह चूँकि यहाँ पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं अतः आयरन पर +3 ऑक्सीकरण संख्या होगी। इसी तरह से चूँकि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है और स्टेनस से 2 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्टेनस की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर FeCl2 में फिर से क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, जबकि आयरन यहाँ पर 2 क्लोरीन परमाणु से जुड़ा हुआ है अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी तथा स्टेनस यहाँ पर 4 क्लोरीन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर टिन की ऑक्सीकरण संख्या +4 होगी। अब आप देखिए कि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 थी और यह परिवर्तित हुआ है F2 ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी आई, अतः हम कहेंगे कि यहाँ पर आयरन का अपचयन हुआ इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर टिन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, जबकि यह परिवर्तित होकर +4 ऑक्सीकरण अवस्था में चला गया है। चूँकि यहाँ पर टिन की ऑक्सीकरण अवस्था में बढ़ोतरी हुई है अतः हम कहेंगे कि यहाँ पर टिन का ऑक्सीकरण हुआ। इस तरह बच्चों हम ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर अपचयन, ऑक्सीकरण, अपचायक तथा ऑक्सीकारक को पहचान सकते हैं। चूँकि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आई है, इसलिए हम कहेंगे कि आयरन का अपचयन हुआ। अब चूँकि आयरन का अपचयन हुआ है अतः यह सामने वाले तत्व का ऑक्सीकरण करेगा और इसलिए यह आयरन यहाँ पर एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर टिन के ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हुई है अतः टिन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होता है वह सामने वाले तत्व का अपचयन करता है, अतः टिन यहाँ पर एक अपचायक की भूमिका में है।